अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और एक सांप का वाक़िया। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार का एक बड़ा ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान वलियों का वतन है। यहाँ पर बेशुमार औलिया इकराम तशरीफ़ लाए और उन्होंने तबलीग दीन का काम किया। उन्हीं बुज़ुर्गों ने दीन में से एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत गुजारी और लोगों की इस्लाह भी की। सुल्तान व मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिला औलिया चिश्तिया के नामवर बुज़ुर्गवार औलिया अल्लाह में होता है। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से बैत हासिल की। उनके दस्ते हक परस्त पर ही महबूब इलाही ने बैत की और सुलूक की। मंजिलें तय करने के बाद खिलाफत भी पाया। बाज रिवायत एक मर्तबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में एक अजब शख्स दाखिल हुआ। चेहरे और सलीके से वह दरवेश मालूम होता था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस शख्स के चेहरे से अजब सी वहशत तारी थी। खानकाह में उस वक्त हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार खिदमत गुजार थे। उन लोगों को जब इन पर शक हुआ तो इस अजनबी शख्स से पूछताछ करने लगे। पूछने लगे कि तुम कहाँ से आए हो, और तहकीक करने लगे। वह अजनबी शख्स खामोश ही वहाँ पर खड़ा रहा। उसके बाद जब खादिमों ने उसकी तलाशी ली गई तो उस दरवेश की जेब से कभी एक बड़ा सा चाकू बरामद होता तो कभी कुछ। खादिम लोगों ने उसे पकड़कर उससे वह सब कुछ छीन लिया। फिर जब हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इस पूरे मामले की खबर हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमतगारों को सख्ती से हुक्म दिया कि इस अजनबी शख्स को किसी भी तरह की सख्ती का सामना न करवाया जाए, किसी भी तरह की सख्ती इसके ऊपर न की जाए और इसका ख्याल रखा जाए। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस अजनबी शख्स को अपने हुज़र मुबारक में तलब फरमाया। कई मुलाजिम और खिदमत गुजार इस अजनबी शख्स को कैदी की तरह, मुजरिम की तरह पकड़े हुए थे और तरह तरह के सवाल जवाब इस शख्स से कर रहे थे। उससे पूछा गया कि तू कौन है और किस इरादे से यहाँ आया है और तुझे यहाँ पर किसने भेजा है। उसके बाद उसे जब हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में पेश किया गया तो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप सभी इसके हाथ खोल दो और इसका जुर्म साबित करो। खिदमत गुजार इस पर तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद हुक्म मुर्शिद सुनकर उन्होंने इसके हाथ खोल दिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस अजनबी शख्स से फरमाया। फिर जब वह बैठ गया तो आप हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम अपने असली रूप में आओ। उस अजनबी ने कांपते हुए लहजे में कुछ यूँ जवाब देना शुरू किया, हुजूर, मैं मुकामी इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं इंसान हूँ। हुजूर, मैं दूर से यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए भेजा गया है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम अपने सही लिबास में आओ। इतना कहना था कि वह शख्स एक खूबसूरत सांप के रूप में आ गया। वह एक जिन्नाती सांप था। इसके अलावा कोई भी सवाल उस अजनबी शख्स से नहीं किया, बस इतना ही फरमाया कि शख्स से, तुम ये सब छोड़ के ईमान ले आओ और वादा करो कि इसके बाद तुम किसी भी शख्स को तकलीफ़ या परेशानी नहीं पहुँचाएंगे। उस अजनबी शख्स को यह बात सुनकर रोना आ गया और उसने रोते हुए अहद किया और कहने लगा, हुजूर, मैं भटक गया था, आइंदा में इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूँगा। फिर उस जिन्नात ने ईमान ले आया और जिन्नाती नक्श को छोड़ के इंसान बन गया। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खिदमतगारों से फरमाया, इसे सफ़र खर्च देकर यहाँ से रुखसत कर दो, इसने बहुत तकलीफ़ उठाई है। वाजिब शख्स वहाँ से वापस मुड़ा और आप सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और उसके बाद वह माफ़ी का तलबगार भी हुआ। वह कहने लगा, हुजूर, मैं तो आपको तकलीफ़ पहुँचाने आया था और आपने तो मुझे इनाम से नवाज दिया।
تو حضرت निज़ामुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अहद ग्यासी में 2 दिरहम जिसमें मन भर खरबूजे आ जाते थे और सारी फसल गुजर जाती थी और मैं खरबूजे न चखता था, लेकिन इस बात से निहायत खुश रहता था और तमन्ना करता था कि सारी फसल मेरे खाए गुजर जाए तो बहुत अच्छा ही होगा। आखिरी फसल में एक शख्स कुछ खरबूजे और कुछ रोटियां लेकर मेरे पास आया और क्योंकि वह गैब से था इसीलिए मैंने उसे कबूल कर लिया और उसी रोज़ उसे खा भी लिया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, एक दफ़ा रात दिन गुजर कर दूसरी रात भी आ गई। मैंने और मेरे तमाम मसल्लक और अहले खाना ने कुछ न खाया और इन दिनों एक चीतल की 2 मैदे की रोटियां आती थीं, मगर मेरे पास तो एक भी न था कि मैं रोटी खाता और ऐसी हालत में कोई शख्स शक्कर या कपड़ा हदिया लाता तो उसे ही फरोख्त करके गरज पूरी कर नामुमकिन था, मगर मैं ऐसा न करता। जो गैब से आता मैं उसी को काम में लाता। जाहिर है कि ऐसी चीज़ों से भूख कैसे रफा हो सकती है, इसीलिए मैं किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाता, सब पर रहमदिली से पेश आता हूँ। दोस्तों, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान है। अल्लाह वाले किसी को कभी तकलीफ़ नहीं देते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वली इकराम हमेशा अल्लाह के लिए सभी के साथ मोहब्बत का इखलाक रखते हैं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।